सोचिए, एक ऐसा गुरु जिसे लोग पूजते हैं, जिसकी बातों पर यकीन करते हैं, और अचानक उसी पर अपने ही स्टूडेंट्स के साथ घिनौने अपराध करने के आरोप लग जाएं। ये कहानी वाकई चौंकाने वाली है। ये कहानी है स्वामी चैतन्यानंद की, जिसका एक चेहरा दुनिया के सामने था और दूसरा दूसरा चेहरा पुलिस की एफआईआर ने सबके सामने ला के रख दिया है। जरा इस बात पर गौर कीजिए। वो लड़कियों को देर रात अपने कमरे में बुलाता था और उसने गुप्त कैमरे भी लगवाए थे। ये लाइनें किसी फिल्म की स्क्रिप्ट से नहीं हैं। नहीं, ये सीधा पुलिस की जांच फाइलों से निकली हैं। और ये सिर्फ एक आरोप नहीं है, ये तो बस उस बड़े और भयानक जाल की पहली कड़ी है जिसने न जाने कितनी जिंदगियों को उलझा कर रख दिया। तो देखिए, यहाँ पर दो बिल्कुल अलग अलग तस्वीरें सामने आती हैं। एक तरफ दुनिया के लिए वो एक सम्मानित प्रोफेसर हैं, आध्यात्मिक दार्शनिक हैं, 28 किताबें लिख चुके हैं, मतलब एक बहुत बड़े मार्गदर्शक। और वहीं दूसरी तरफ पुलिस की एफआईआर के मुताबिक वो एक शिकारी है, एक शोषक, एक ब्लैकमेलर जो अब कानून से भाग रहा है। ये जो जमीन आसमान का फर्क है ना, यही इस पूरे मामले को इतना पेचीदा और डरावना बनाता है। तो चलिए अब सीधे पुलिस रिपोर्ट के अंदर चलते हैं और देखते हैं कि ये पूरा कच्चा चिट्ठा आखिर है क्या। 32 ये सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है, ये उन 32 स्टूडेंट्स की संख्या है जिन्होंने हिम्मत दिखाई, आगे आकर अपना बयान दर्ज करवाया। इन्हीं की गवाही इस पूरे केस की बुनियाद है। और एफआईआर में जो आरोप हैं वो एक दो नहीं बल्कि एक पूरी लिस्ट है। इसमें क्या क्या शामिल है? आर्थिक रूप से कमजोर स्टूडेंट्स को देर रात अपने कमरे में बुलाना, हॉस्टल में, जी हाँ, हॉस्टल में गुप्त कैमरे लगवाना, व्हाट्सएप और एसएमएस पर गंदे मैसेज भेजना, और अगर किसी ने आवाज उठाने की कोशिश की तो उससे डिग्री और करियर बर्बाद करने की धमकी देना। यहाँ तक कि स्टूडेंट्स को जबरदस्ती प्राइवेट मीटिंग्स और विदेश यात्राओं पर ले जाने के भी आरोप हैं। ये सब देखकर ऐसा लगता है कि ये कोई गलती नहीं थी, बल्कि एक पूरा सिस्टम बनाकर एक सोची समझी साजिश के तहत ये सब किया जा रहा था। और बात सिर्फ स्वामी चैतन्यानंद पर आके नहीं रुकती। जो सबसे ज्यादा हैरान करने वाली बात है वो ये कि पुलिस रिपोर्ट के मुताबिक इस काम में संस्थान के बड़े अधिकारी जैसे कि डीन और महिला वार्डन तक शामिल थे। आरोप है कि वो स्टूडेंट्स पर दबाव बनाते थे और शिकायतों को दबा देते थे। अब सोचिए, जब रखवाले ही शिकारी बन जाएं तो फिर इंसाफ की उम्मीद किससे की जाए? जब पुलिस ने और गहराई से छानबीन की तो एक पैटर्न सामने आने लगा। एक ऐसा पैटर्न जो बताता था कि ये सब कुछ पहली बार नहीं हो रहा था। स्वामी पर पहले भी गंभीर आरोप लग चुके थे। जरा इस टाइमलाइन को देखिए। साल 2009 में धोखाधड़ी और छेड़छाड़ का केस, फिर 2016 में छेड़छाड़ की एक और शिकायत, और आज शोषण और उत्पीड़न के लिए एफआईआर। मतलब एक दशक से भी ज्यादा समय से ये सब चल रहा था। तो सवाल ये उठता है कि आखिर हर बार वो बच कैसे जाता था? तो इसका जवाब क्या है? जवाब है रसूख, पैसा और एक बड़ा नेटवर्क। पुलिस का मानना है कि हर बार वो अपने प्रभाव का इस्तेमाल करके खुद को बचा लेता था, सच को दबा देता था। लेकिन शायद इस बार मामला कुछ अलग है। जैसे ही एफआईआर दर्ज हुई, स्वामी चैतन्यानंद फरार हो गया और अब उसे ढूंढने के लिए एक देशव्यापी तलाशी अभियान शुरू हो चुका है। कानून का शिकंजा अब कसता जा रहा है। पुलिस उसे पकड़ने के लिए पूरी तरह से जुट गई है। कई टीमें बनाई गई हैं जो उसकी तलाश कर रही हैं। देश के सभी एयरपोर्ट्स और बॉर्डर एरिया पर हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। उसकी आखिरी लोकेशन आगरा में मिली थी, लेकिन वो बहुत शातिर है। ऐसा शक है कि वो ट्रैकिंग से बचने के लिए मोबाइल फोन का इस्तेमाल ही नहीं कर रहा है। अब पुलिस का सारा ध्यान सबूतों पर है, खासकर डिजिटल सबूतों पर। संस्थान से जो सीसीटीवी फुटेज का डीवीआर और हार्ड डिस्क मिली है, उन्हें फोरेंसिक जांच के लिए भेज दिया गया है। पुलिस को शक है कि सबूतों के साथ छेड़छाड़ की गई होगी या शायद जरूरी डेटा डिलीट कर दिया गया होगा। ये सबूत इस केस के लिए बेहद जरूरी हैं। तो जैसा कि हमने देखा, ये मामला सिर्फ एक इंसान के अपराधों का नहीं है, बल्कि ये उस पूरे सिस्टम पर सवाल खड़ा करता है जिसकी जिम्मेदारी स्टूडेंट्स को सुरक्षित रखना थी। अब कटघरे में एक पूरी व्यवस्था है और इस केस की सबसे मजबूत कड़ी है ये स्टूडेंट्स। कुल 32 स्टूडेंट्स ने अपने बयान दर्ज कराए हैं, जिनमें से 17 यानी आधे से भी ज्यादा ने सीधे मजिस्ट्रेट के सामने गवाही दी है। और ये जानना बहुत जरूरी है कि मजिस्ट्रेट के सामने दिया गया बयान कानूनी तौर पर बहुत ज्यादा वजन रखता है। इसीलिए पुलिस भी अब इसे किसी एक व्यक्ति का किया हुआ अपराध नहीं मान रही। उनकी नज़र में ये एक संगठित साजिश है, एक ऐसा अपराध जिसमें संस्थान के पूरे सिस्टम को एक हथियार की तरह इस्तेमाल किया गया। ये एक तरह का ऑर्गेनाइज्ड क्राइम है जहां हर किसी का अपना अपना रोल तय था।
और आखिर में ये पूरा मामला हमारे सामने एक बहुत ही परेशान करने वाला सवाल छोड़ जाता है कि जब रक्षक ही शिकारी बन जाएं, तो फिर भरोसा किस पर किया जाए? ये सवाल सिर्फ उस एक संस्थान का नहीं, बल्कि हम सबके विश्वास और हमारी पूरी व्यवस्था पर है।